आज है 22 नवंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 25 नवंबर को जंतर मंतर पर देशव्यापी प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। इसी के तहत देश भर के लाखों अधिकारी और कर्मचारी 25 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी महारैली करेंगे। ये प्रदर्शन NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में आयोजित होगा। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से कर्मचारी बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की तैयारी में हैं। बुरहानपुर जिले के 56 विभागों से भी अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। एमपी में बढ़ेगा निवेश, सीएम मोहन यादव हैदराबाद में करेंगे बड़ा रोड शो। मध्य प्रदेश सरकार निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। युवाओं को अधिक अवसर मिल सके, इसके लिए राज्य में उद्योगों और MSME सेक्टर को हर संभव सुविधा दी जा रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब हैदराबाद में रोड शो करने जा रहे हैं। ये रोड शो निवेशकों को आकर्षित करने और प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार सेमिनार और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन भी कर रही है। एमपी SI भर्ती में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। SI भर्ती 2025 में आयु सीमा को लेकर उठे विवाद पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देते हुए हजारों उम्मीदवारों को राहत दी है। अब सामान्य और EWS वर्ग के युवा 36 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे, जबकि महिला OBC SC ST वर्ग के लिए आयु सीमा 41 वर्ष कर दी गई है। अगले सत्र में सरकारी स्कूल को मिलेंगे 10,000 नए शिक्षक, फिर भी 42,000 पद रहेंगे खाली। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। सत्र 2026-27 में करीब 10,758 नए शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे, जिससे स्कूल को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लगभग 42,000 पद खाली रह जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड, सत्यापन और विकल्प चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को बड़ी राहत, MP सरकार देगी आवासीय भूमि के पट्टे। मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों के लिए बड़ा कदम उठाया। राज्य में ऐसे परिवारों को अब आवासीय भूमि के पट्टाधिकार देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया, जो 13 दिसंबर 2025 तक चलेगा। नगरीय विकास और आवास विभाग और राजस्व विभाग ने इसके लिए संयुक्त दिशा निर्देश जारी किए। ये पहल प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत BLC और AHP घटकों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। कागपुर को मिली बड़ी सौगात, नया अभ्यारण्य और करोड़ों की योजनाओं से बढ़ेगी विकास की रफ्तार। विदिशा जिले के कागपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण का बड़ा पैकेज जारी कर दिया है। सीएम ने 39.80 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही लाभार्थियों को हितलाभ भी वितरित किए। सबसे बड़ी घोषणाओं में कागपुर में नया वन्यजीव अभ्यारण्य और एक आधुनिक वाटर पार्क का निर्माण शामिल है, जिससे पर्यटन और रोजगार को नई उड़ान मिलेगी। लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोहन सरकार का नया कदम करेगा बहनों को और सक्षम। मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के लिए मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार लाडली बहना योजना के तहत एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जिससे बहनों को उद्योग और स्वरोजगार में अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। जरूरत पड़ने पर बहनों को मासिक किस्त का एकमुश्त भुगतान भी दिया जा सकेगा, ताकि वे बड़े स्तर पर काम शुरू कर सकें। रोजगार और स्वरोजगार में योग्यता के आधार पर अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ये सुधार उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार लागू किए जाएंगे। सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी राहत, भावांतर योजना से बढ़ी आमदनी की गारंटी। मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी। राज्य में सोयाबीन के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और भावांतर योजना 2025 किसानों की आय सुरक्षा का मजबूत आधार बन गई। इस योजना के तहत मंडी भाव यदि MSP से कम मिलता है तो उसका अंतर सरकार सीधे किसानों के खाते में जमा करेगी। 21 नवंबर को सोयाबीन का नया मॉडल रेट 4,271 रुपए प्रति क्विंटल जारी हुआ, जिससे बाजार में दाम मजबूत बने हुए हैं। MP बजट 2026-27 के लिए जनता से सुझाव, 18 दिसंबर अंतिम तारीख।
मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है और इस बार जनता की भागीदारी को भी अहम बनाया जा रहा है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे नई योजनाओं और बजट प्रावधानों को लेकर अपने सुझाव भेजें। सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे जा चुके हैं और अब आम जनता के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। किसानों को बड़ा तोहफा, फसल बीमा में अब मिलेगा पूरा मुआवजा। नए साल से पहले देश भर के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक तोहफा दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी कर दी। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2 बड़े नुकसान पूरी तरह से कवर किए जाएंगे, जिन्हें लंबे समय से शामिल करने की मांग हो रही थी। ठंड में शिक्षा विभाग का राहत भरा आदेश, बच्चे पहन सकेंगे स्वेटर। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है, जिससे सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच शिक्षा विभाग ने बड़ा राहत भरा आदेश जारी किया। अब छात्र छात्राएं स्वेटर या गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जा सकेंगे, ताकि उन्हें ठंड से सुरक्षा मिल सके। इससे पहले कई जिलों में कलेक्टर्स ने स्कूल टाइमिंग भी बदल दी थी। एमपी में कॉलेज छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए टास्क फोर्स गठित। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। हाल के वर्षों में छात्रों में मानसिक दबाव और तनाव की बढ़ती समस्या को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया। ये टास्क फोर्स कॉलेज छात्रों की मनोदशा पर निगरानी रखेगी, उनकी समस्याओं की पहचान करेगी और समाधान के लिए प्रभावी उपाय तैयार करेगी। जबलपुर में नाले के पानी से सब्जी उगाने पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर से मांगा जवाब। जबलपुर में नाले के गंदे पानी से सब्जियां उगाए जाने की खबर पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की पीठ ने इस मामले को जनहित याचिका मानकर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि इस तरह की प्रथा लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। कोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा। रतलाम एसपी ने बच्चों को किया जागरूक, स्कूल में साइबर क्राइम पर विशेष क्लास। रतलाम में मुस्कान अभियान और साइबर जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को एसपी अमित कुमार ने स्कूल के छात्रों से सीधा संवाद किया। उन्होंने साइबर क्राइम, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, महिला सुरक्षा और करियर मार्गदर्शन पर बच्चों की क्लास ली। कार्यक्रम में एसपी ने बच्चों को गुड टच, बैड टच, बाल अधिकार और साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी दी। साथ ही हेल्पलाइन नंबर्स और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद कैसे ली जाए, इस बारे में भी विस्तार से समझाया। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ, तीर्थयात्रियों को मिलेगी तेज और सुरक्षित यात्रा। मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नया आयाम देने के लिए ओमकारेश्वर में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत की गई। इस नई हेलीकॉप्टर सेवा से श्रद्धालु एक ही दिन में ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। उज्जैन से हवाई मार्ग से पहुंचे 5 तीर्थयात्रियों का कोठी गांव स्थित हेलीपैड पर विशेष स्वागत किया गया। ये सेवा न सिर्फ एयर कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, बल्कि यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव भी देगी। फिल्म 120 बहादुर में छतरपुर का देवेंद्र अहिरवार चमके, गांव में जश्न। मध्य प्रदेश के छतरपुर के छोटे से गांव का युवा देवेंद्र अहिरवार अब फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। किसान के बेटे देवेंद्र फिल्म 120 बहादुर में एक अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। खास बात यह है कि फिल्म के पोस्टर पर उनका नाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर के साथ दिखाई दे रहा है। ये उपलब्धि सामने आते ही पूरे गांव में खुशी का माहौल है। सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, दिग्विजय बनाम भाजपा के बीच जबानी जंग तेज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। पोस्ट सामने आते ही भाजपा ने उन पर तीखा हमला बोला और कई नेताओं ने बयानबाजी तेज कर दी। भाजपा सांसद ने यहां तक कह दिया कि दिग्विजय सिंह के बयान हमेशा आतंकियों के पक्ष में ही क्यों होते हैं। इस विवाद ने सियासी माहौल को गर्मा दिया और दोनों दलों के बीच जबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है।
महाकाल लोक के बाद अब उज्जैन में बनेगा भव्य शनि लोक। सरकार ने 140 करोड़ की दी मंजूरी। उज्जैन की दिव्य पहचान को और भव्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। महाकाल लोक के बाद अब शहर में शनि लोक का विशाल और आकर्षक निर्माण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस परियोजना के लिए 140 करोड़ रुपए मंजूर किए। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई, जिसने उज्जैन को धार्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बना दिया। मतदाता सूची पुनरीक्षण में बढ़ेगी रफ्तार। रीवा में कर्मचारियों को मिलेगा खास इनाम। रीवा जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी SIR कार्य को रफ्तार देने के लिए प्रशासन ने अनोखी पहल की। अब बूथ लेवल अधिकारी जो मेहनत और तेजी से अपना काम पूरा करेंगे, उन्हें फ्री मूवी टिकट, डिनर कूपन और टाइगर सफारी का मौका दिया जाएगा। घर घर जाकर गणना पत्रक भरवाने वाले कर्मचारियों के उत्साह को बढ़ाने इस योजना को लागू किया गया है। चुनावी तैयारी के इस महत्वपूर्ण चरण में प्रशासन का ये कदम न सिर्फ प्रेरक है, बल्कि कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने की दिशा में नया प्रयोग साबित होगा। इंदौर में 34 फर्जी अस्पतालों का मामला। HC ने कड़ी फटकार लगाकर जवाब मांगा। इंदौर हाईकोर्ट में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संचालित 34 अस्पतालों से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान डॉक्टर माधव हसानी की ओर से 6 सप्ताह का समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि आखिर ये अस्पताल बिना आवश्यक दस्तावेजों के वर्षों से कैसे चल रहे हैं। हाईकोर्ट ने 6 हफ्तों में विस्तृत जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया। इंदौर में रैगिंग और पुलिस भर्ती में बड़ा खुलासा। 900 अभ्यर्थियों ने नहीं की ज्वाइनिंग, 50 पर FIR। मध्य प्रदेश से 2 चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई। इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर्स को निजी फ्लैट पर बुलाकर रैगिंग और टॉर्चर करने का मामला सामने आया है, जहां उन्हें 3 घंटे तक बंधक बनाकर पीटा गया। वहीं प्रदेश की पुलिस भर्ती में बड़ा खुलासा हुआ। चयन होने के बाद 900 अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं की। विभाग कारणों की जांच कर रहा है। फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद अब तक 50 अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज हो चुकी है। सागर में PDS घोटाला उजागर। 4000 से ज्यादा लखपतियों को मुफ्त राशन पर नोटिस। मध्य प्रदेश के सागर जिले में PDS व्यवस्था में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि 4000 से अधिक लखपति और उच्च आय वाले लोग गरीबों का हक मारकर मुफ्त राशन ले रहे थे। इनमें कई लोगों के GST नंबर रजिस्टर्ड हैं। वे कंपनीज के डायरेक्टर हैं या अच्छी आय वर्ग से संबंधित। मामले में खाद्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए सभी को नोटिस जारी कर उनकी राशन पात्रता पर्चियां निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। थायराइड मरीजों में वजन कम करने पर 2 साल का अध्ययन। होम्योपैथी दिखा रही असर। बदलती लाइफस्टाइल के कारण थायराइड आज बेहद आम समस्या बन गई है, खासकर जब बिना वजह वजन बढ़ने लगे। कई बार दवाओं से थायराइड नियंत्रित तो हो जाता है, लेकिन वजन कम नहीं होता। इसी चुनौती को देखते हुए भोपाल के शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ने 150 मरीजों पर 2 साल का विशेष अध्ययन शुरू किया। इसमें होम्योपैथिक दवाओं और प्राकृतिक चिकित्सा की मदद से वजन नियंत्रण का परीक्षण किया जा रहा है। MP में बढ़ी ठंड। पचमढ़ी में सीजन की सबसे ठंडी रात। मध्य प्रदेश में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार की दरमियानी रात पचमढ़ी में मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन में पारा 5.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, राजगढ़ समेत कई जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। पचमढ़ी के साथ नर्मदापुरम और खरगोन में भी न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। इंदौर में स्कूल बसेस पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। कई वाहन जब्त, भारी जुर्माना वसूला। खंडवा रोड क्षेत्र में शुक्रवार को परिवहन विभाग ने स्कूल बसेस पर विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करना था। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें बिना परमिट और बिना फिटनेस के स्कूल वाहन चलते पाए गए। विभाग ने इस पर सख्त कार्रवाई की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।